हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर अपना जो चैप्टर 3 चल रहा था मैट्रिक्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो 1 से 5 तक के वीडियो मतलब क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है एक वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आज हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको a इक्वल टू मिला हुआ है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस क्वेश्चन के मायने को समझेंगे, क्या कहना चाह रहा है, क्या दिया हुआ। ठीक है, बस उसी से हम पता कर लेंगे। तो a इक्वल टू आपको दिया है, ये साइन कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है। मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है और उसके बाद सत्यापित यानी प्रूव करने के लिए कह रहा है कि a डैश इंटू ए बराबर आई। ठीक है, अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए a से हमको क्या a हमको पता, a डैश पता है, अभी तो नहीं पता है लेकिन पता कर लेंगे। a पता है, हाँ पता है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा a दिया हुआ है। i का यहाँ क्या मतलब है, हम बताए थे कि जिस प्रकार का क्वेश्चन जिस ऑर्डर में दिया रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी हिसाब से बदल जाएगा। तो इसका मतलब i का वैल्यू हमको कितना आने वाला है, 1001। मतलब यही तो हम रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा क्वेश्चन दिया रहता है उसके हिसाब से वो बदल जाता है। 3x3 में दिया रहता है वो, ये सब हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। ए तो हमको पता है, क्या ए डैश हम पता नहीं कर लेंगे, जरूर पता कर लेंगे। ए डैश पहले ही निकाल लीजिए। ए डैश कितना दिया हुआ है, ये रहा। इसको ए डैश निकालेंगे तो जो रो है उसको कॉलम में बदल दीजिए और जो कॉलम है उसको रो में। तो ये क्या है, रो में है तो इसको कॉलम में दिया, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। हमको क्या कह रहा था, ठीक है, क्या कह रहा है कि a डैश ए बराबर आई हमको लाना है। ठीक है, आई कहने का मतलब है, चलिए हम नेक्स्ट हम जान जाएंगे आगे क्या कह रहा है। तो देखिए हम LHS से चलते हैं। LHS क्या है, a डैश इंटू ए इंटू गुना में है। तो a डैश का वैल्यू हमको पता है, कितना है, ये रहा। तो हम लिख लेंगे पहले, कितना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद साइन अल्फ़ा, इसके बाद कॉस अल्फ़ा, ये दिया हुआ है। ए का भी हम पता कर लेते हैं, ए कहाँ है, ये तो दिया ही हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखते हैं कितना है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, सिंपल सा यहाँ से कर लेते हैं। अब गुना करेंगे किस में, तो कॉस से कॉस में। तो देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू इसमें कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस, तो यहाँ प्लस हो आया। ठीक है, उसके बाद अब माइनस साइन में माइनस साइन, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब हो गया। अब ये दोनों के साथ चल गया, अब इस दोनों के साथ, तो कॉस में फिर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस, अब ये इसके साथ चलेगा तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, हो गया। अब ये दोनों का बारी है, दोनों के साथ चलेगा तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस, अब कॉस में माइनस साइन से तो कितना आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, हो गया। अब फिर दोनों के साथ चल गया, अभी दोनों के साथ चलेगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस, अब कॉस में कॉस है तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस, साइन से साइन तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए तो माइनस, ये तो दोनों कट जाएगा। पहले हम पूरी तरह से लिख लेते हैं इसको अच्छे तरीके, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखते हैं, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, हाँ कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो गया। यहाँ देखते हैं साइन से साइन गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस में कॉस से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ, ये एक दोनों देखिए, एक फॉर्मूला होता है जानते ही होंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, चाहे ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। थीटा कहने का मतलब है कि अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, थीटा है तो थीटा, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका फॉर्मूला तो कितना होता है, 1 होता है। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, मतलब ये दोनों, ये टोटल यहाँ से ये दोनों कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 0। ठीक है, ये भी दोनों पूरा कट जाएगा इस दोनों से, चूँकि एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही तो होता है। इसको हम आई में लिख सकते हैं, इसको चाहे तो इस प्रकार बदल देते हैं, नहीं तो इस प्रकार, आपको जैसे भी लिखना। तो हम यहाँ लिख लेंगे, अतः ए डैश ए बराबर आई। ठीक है, ये आई मतलब कहने का मतलब आ गया है आप, तो इसको आप यहाँ पर प्रूव दैट लिख, नहीं तो एक स्टेप और लिख दीजिएगा आगे, 1001 प्रूव दैट। ठीक है, बस यहीं पर आप छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हो गया। अब देखिए 6 का ये पहला का था। ठीक है, अब दूसरा नंबर भी सेम ही है, सेम ही तरह से उसको भी बना लेंगे। तो इसको आप देख लीजिए, छठा का दूसरा नंबर ए इक्वल टू ए दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। इसमें भी वही सेम चीज़ ही प्रूव करना है, ए डैश ए इन बराबर आई, ये भी चीज़ प्रूव करना है आपको। मतलब इसको सॉल्व करने पर क्या हमारा आई आ रहा है, तो हम ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेम ही है, हमको इसमें ज़रूरत क्या पड़ने वाला है, हम जान रहे हैं ए तो दिया हुआ है, आई से हम क्या निकालेंगे, ए डैश निकालें। तो ए डैश निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, रो को कॉलम में बदल दिया तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फ़ा सीधा कर लीजिए कॉस अल्फ़ा। अब इसको सीधा कर लीजिए तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। चलिए हो गया। अब दोनों चीज़ तो हमको पता चल गया। अब क्या, आइए अपना प्रश्न के अनुसार चलते हैं। क्या कह रहा है कि ए डैश बराबर आना चाहिए आई के। चलिए हम LHS से चलेंगे। LHS, हमारा LHS क्या है, ए डैश और ए। ठीक है, यही तो है। अब देखिए आपका ए डैश अभी जस्ट निकालें, ये रहा, कितना है, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन ही, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब चलिए गुना कर लीजिए। वैसे ही सेम साइन से साइन में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस, अब देखिए माइनस कॉस में माइनस कॉस है तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस
अल्फा हो गया। अब ये दोनों के साथ अब फिर वैसे ही साइन में कॉस से आप कीजिए, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस अब माइनस कॉस में साइन से, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अभी दोनों का हो गया, अभी दोनों का बाद कॉस में साइन से, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस देखिए साइन में माइनस कॉस है, तो साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा हो गया। अब फिर ये दोनों के साथ जाया था कॉस में कॉस से, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन में साइन से, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया। अब नेक्स्ट इधर लिख लेते हैं। अब देखिए साइन में साइन से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस में कॉस है, तो कॉस स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए ये और ये, तो यहाँ लिख लेते हैं कितना है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस प्लस माइनस, उसके बाद कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। चलिए अब फिर वहाँ पर देखते हैं ये और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या है कॉस अल्फा इंटू साइन माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सिंपल सा, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कॉस में कॉस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन में साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर हो गया। देख रहे हैं कि दोनों कट रहा है, काट दीजिए, कट गया, काम खत्म। अब देखिए इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये तो 0 हो गया, कट गया, ये भी 0 कट गया, यहाँ भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये भी किसके बराबर आया, आई के बराबर। इसको आई कहते हैं, आइडेंटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये सब आइडेंटी मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। तो देखिए, तो अतः आप लिख लीजिएगा कि आपका ए डैश और ए बराबर आ गया है आपके आई के, बराबर करके 1 0 0 1 लिख दीजिएगा, प्रूव दैट। ठीक है, हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 6 नंबर भी क्वेश्चन, बस इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ट्रिगो का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद गुना करने आना चाहिए, बस काम खत्म। अब मैट्रिक्स का गुना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, नहीं तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना भी दिए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो देखिएगा तो ये सब कुछ नहीं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ थ्योरेटिकल जानकारी ले लेते हैं। क्या कर रहा है, देखो पहले 2 गो टर्म हम पहले सीख लेते हैं। 2 टर्म क्या है, एक होता है सममित आव्यूह, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक होता है विषम सममित आव्यूह, इसको कहते हैं ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ये टर्म है और ये एक ए टर्म है। अब इस टर्म को हम कैसे, अभी फिलहाल आप बस ये जान लीजिए कि सममित का बात होगा और विषम सममित का बात होगा। अब ये है क्या, तो आइए हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए आपको एक बात बताइए, किसी भी अगर आपके पास 1 रुपया है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपके पास मान लीजिए कि 1 रुपया है, ठीक है, तो इसको 2 भागों में आपको डिवाइड करना है, मतलब 2 ही भाग में जो उसका कॉइन होना चाहिए। तो इसको आप क्या करेंगे, 50 पैसा प्लस 50 पैसा कर लेंगे, पैसा ऐसे तो करेंगे ना, पैसा। तो देखिए 1 रुपया को हम 2 गो में चीज़ में हम डिवाइड कर दिए। उसी प्रकार आपको ए है, ए कहने का मतलब क्या हुआ, ए करके ही तो आपको कितना भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है,
ए बराबर ही आपको कुछ करके मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है। तो उसी प्रकार इसमें भी हम देखेंगे, तो ए को भी दो भागों में तोड़ दिया जाता है। तो ए बराबर किसके होता है, तो आइए कुछ चीज़ को देखते हैं। ए को दो भागों में तोड़ा जाता है, कैसे, देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 1 माइनस ए डैश। अब ये क्या हुआ, तो देखिए ए को हम कितने डिवाइड में बांट दिए, ए को हम इस प्रकार से लिख दिए। अब क्या ये ए आता है कि नहीं, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए आइए, इधर ए है ना, तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या इसको पूरा को सॉल्व करने पर हमको ए आता है, आइए देखते हैं। 1/2 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए। यहाँ कितना बच रहा है, ए प्लस ए डैश, इधर कितना बच रहा है, ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों कट रहा है, तो 1/2 इंटू एक कै गो 2 गो ए हो गया। ए 2 से 2 कट गया तो हमारा ए आया, इधर से तो ए था ही, इसी को तो लिख रहे थे। तो क्या ए के ए बराबर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब है कि ए को हम इस दो तरीके से हम लिख सकते हैं। अब लिखने का मतलब क्या बनता है, देखिए लिखा है इसका मतलब इसका कोई नाम दिया हुआ है। तो देखिए आपको दो टर्म है, एक सिमेट्रिक है एक ऑड सिमेट्रिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस पूरे वाले जो आधा आधा है, इस आधे का नाम है सिमेट्रिक। ए को जो आधा करके लिखा है, ई पूरा आधा के नाम है ऑड सिमेट्रिक। ये दो ही टर्म है बस। अगर आपको कहे तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं। अगर आपको कहता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, तो इसका मतलब इसको आप क्या लिखिएगा, 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहे सममित आव्यूह, ठीक है, तो वही चीज लिखिए। तो पहला पॉइंट ये हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये चीज आपको निकालने के लिए कहे तो क्या होगा, तो 1/2 ए माइनस ए डैश। बस यही चीज एक नया था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए अगर आपको कहता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए तो आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, इसका इस्तेमाल करना होगा। ये चीज़ 1/2 ए प्लस ए डैश का इस्तेमाल कीजिए, तो ये चीज़ आप निकाल लीजिएगा। तो ये चीज़ तो आपको निकालने आता ही है, सिंपल सा निकाल लीजिएगा। अगर आपको कहता है विषम सममित या फिर ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये चीज़ निकालने के कहता है तो आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। कितना, 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो इस दोनों को बस यही दो चीज़ नया था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब एक चीज़ बात बताइए, यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको क्या नाम दे दिए, इसको हम नाम दिया है ना, ये रहा क्या है, सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आधे वाले का नाम क्या दे दिए हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिए। ठीक है, अब प्लस करके बीच में दिया हुआ है ना, ठीक है। ये आधा का नाम क्या दे दिए हैं, ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों को जब जोड़े हैं तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, ए प्राप्त हुआ है। बस इतना बात ध्यान रखिए। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कहता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कि सिमेट्रिक और ऑड सिमेट्रिक्स का योग निकालिए, इसका मतलब है कि आपको ये अलग निकाल लेना है, ये अलग निकाल लेना है, दोनों को अंत में जो जो आंसर आएगा, इसका कोई ना अलग आंसर आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो दोनों आंसर को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। योग अगर आपको कहे तो जोड़ देना है, ठीक है, ये भी कह सकता है। या फिर अंतर का है, योग मतलब सम अगर कहे तो सम कर दीजिएगा, डिफरेंस कहेगा तो डिफरेंस निकाल दीजिएगा। और नहीं तो अगर आपको ये भी कहता है कि गुना कर लीजिए, दोनों के जो आपका आंसर आया है दोनों को गुना कर लीजिए, तो गुना कर ले, चाहे मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको योग, अंतर या गुना, इस तीनों में से कुछ भी कह सकता है। ठीक है, योग इसका मतलब दोनों का जोड़ दीजिएगा, अंतर मतलब एक में से दूसरा घटा लीजिएगा, गुना मतलब दोनों को गुना कर दिए। आपको हर तरह के क्वेश्चन को मतलब देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो बस आप इतना समझिए कि अगर आपको सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है तो आपको क्या निकालना होगा, ये चीज़, और ऑड वाला निकालना होगा तो ये चीज़ लिख के निकालेगा। ठीक है, बस सिंपल सा यही था, एक थ्योरेटिकल
कुछ जानकारी जो कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसके पीछे के रीजन को हम जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको चीज़ पता हो जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को या फिर किसी भी बुक से आप बनाइएगा तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप समझ गए तो आप आसानी से आपको 7 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, उससे भी आगे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ए इक्वल टू आपको मिला हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, ठीक है। इसमें आपको कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब समझ गए कि आपको क्या निकालना है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कर रहा है। देखिए एक क्वेश्चन होता है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट देता है। तो इसको हम बनाने का क्या मतलब होता है, देखिए डायरेक्ट का क्वेश्चन मतलब हुआ कि आपको डायरेक्ट आपको देगा कि 1/2 a प्लस a डैश निकालिए, a प्लस a डैश चाहे 1/2 a माइनस a डैश निकालिए। इसको कहते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि आपको ये नहीं, आपको घुमा फिरा कर किसी भाषा को नहीं बोला है, ठीक है। डायरेक्ट का है कि आपको ये निकालिए, तो आपको सिमेट्रिक हो ना हो उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट इस पर बैठाइएगा और आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इतना भी समझ गया। अब क्या है, अब क्या कहना चाहता है, देखिए इनडायरेक्ट का मतलब है कि आपको भाषा में बोले। भाषा में कहने का मतलब है कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए या फिर सममित, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए, पहले अभी जस्ट समझाएं। सिमेट्रिक कहा है तो आपको ये लिखना होगा कि ये लिखिएगा, बिल्कुल। अगर आपको ऑड सिमेट्रिक कहेगा तो आप क्या निकालिएगा, ये निकालिएगा, बिल्कुल निकालिएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट यही चीज़ निकालने के लिए दे देगा तो आपको क्या ज़रूरत है, सिमेट्रिक या फिर ऑड सिमेट्रिक करने का। क्या तो ये हमारा क्वेश्चन इनडायरेक्टली है। इसका मतलब आपको कह रहा है कि चलिए आपको सिमेट्रिक निकालना है। तो सिमेट्रिक कहने का मतलब है हमको इसमें से ज़रूरत किसका पड़ेगा, इसका या इसका, सिंपल सा इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो चलिए हम बना लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं, हम है कि सममित आवयवी सममित बोले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर कितना, 1/2 a प्लस a डैश। ये चीज़ तो हम जानते ही हैं, ठीक है, बिल्कुल जानते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1/2 इंटू a प्लस a डैश निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। अब देखिए हमको ज़रूरत क्या है, एज तो हमको पता ही है, पता है बिल्कुल। a डैश क्या पता है, नहीं पता है, तो हम निकाल लेंगे। ऊपर ही निकाल लीजिएगा, किधरों आपको नीचे मतलब इसके जस्ट नीचे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो a डैश आप लोग निकालिएगा तो यहाँ से हमको a डैश क्या प्राप्त होने वाला है, देख रहे हैं कितना है, 1 है। तो ये रो में है ना, उसको कॉलम में चेंज कर दिए, जानते हैं 1 -1 और 5, फिर -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1। तो हमको इसमें पता भी चल गया, अब a डैश भी पता चल गया, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, आपको बैठाने वक्त कुछ मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखिए 1/2 है तो 1/2 है, अब ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट तो हम ये सॉरी मध्यम ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट है ना, छोटी सॉरी, ठीक है। तो देखिए ए हमको क्या दिया हुआ है, ये रहा, तो मैट्रिक्स में ही लिखेंगे। कितना है, 1 -1 5, फिर -1 2 1 5 1 3, ठीक है।
प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस देंगे, ठीक है। उसके बाद ए डैश कितना निकालें, ए डैश करना है तो ये रहा 1 -1 5 1 2 1 5 1 3 घेर देंगे। ऐसा क्यों किए हैं, देखिए 1/2 ये दोनों को पहले जोड़ना है के बाद 1/2 से हमको क्या मतलब 2 से भाग देना है। 1 बटा का मतलब भाग है, ठीक है। चलिए 1/2 है, हम चलिए यहाँ इसको जोड़ लेते हैं, ये दोनों को एक साथ कर दें। एक का एक कितना है 1 + 1 फिर -1 प्लस -1 हो जाएगा ना 5 + 5 फिर -1 फिर 2 2 2 + 2 1 1 1 + 1 5 + 5 फिर 1 + 1 फिर 3 + 3। चलिए 1/2 इसको जोड़िएगा 2 - 2 10 - 2 4 2 10 2 6, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 1/2 है ना तो ये 2 सबके साथ क्या चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो 2/2 - 2/2 10/2 फिर -2/2 4/2 2/2 10/2 2/2 6/2 सब के साथ चला जाए, ठीक है। तो फाइनली आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्या रहा है, फाइनली इसको देखें 2 से 2 भाग लगाएंगे 1 आएगा, -2 में 2 से भाग लगाएं -1 आएगा, यहाँ पर 5 आ रहा है। फिर यहाँ पर भाग लगाए हैं तो -1 आ रहा है, यहाँ पर भाग लगा रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये 1 और यहाँ पर 3। तो क्या कहा है कि आपको प्रूव करना है, नहीं तो प्रूव करने का मतलब है कि आपको क्या कहा है कि सममित आव्यूह है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या हमारा ये दोनों, देखिए दोनों तो सेम ही, सब तीनों सेम आया। हम आपको मतलब ये इसका वैल्यू भी निकाले तो कितना आया, सेम ही आया। हमारा क्वेश्चन भी सेम ही है, ए डैश भी निकाले हैं क्या है, सेम ही है। तो इसका मतलब है कि प्रूव हो गया। तो आप लिख दीजिएगा 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश बराबर आपका कितना आ गया 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये आपका प्रूव दैट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसी का वैल्यू आ गया, इसका भी सेम ही है, तो आपको ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला वैसे ही है, उसको भी बना लेते हैं। इसका पहला 7 नंबर का पहला था ना, ये पहला था। अब ये दूसरा नंबर देखते हैं, 7 का दूसरा। फिर वही ए इक्वल टू आपको मिला हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। इसका 7 का दूसरा नंबर ए इक्वल टू आपको पता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। प्रूव क्या है, उसमें था इससे पहले, इसका पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें था सिमेट्री का बात हुआ है, लेकिन इसमें कह रहा है कि ऑड सिमेट्रिक। ऑड सिमेट्रिक मतलब समझ गए आपको क्या चीज़ निकालना है। तो चलिए आपको पता है तो यहाँ लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं कि विषम सममित यानी ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर क्या होता है आपका 1/2 a माइनस ए डैश। ये तो चीज़ आपको जानते हैं, पता है। चलिए तो अब क्या है 1/2 1 माइनस ए डैश निकालते हैं। अब
1/2 a माइनस a डैश का, इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए वैसे a पता है, बिल्कुल पता है, ये रहा a, क्वेश्चन ही है। a डैश नहीं पता है, निकाल लेते हैं। तो a डैश कितना आ जाएगा, ध्यान से इसको निकालिएगा, 1 0 -1, इसको सीधा लिख दीजिए। आप रो को कॉलम में लिखे 0 1 माइनस 1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 और 0। चलिए सबका निकाल लिए। अब रखते हैं 1/2 को छोड़ देते हैं फिलहाल। a का वैल्यू ये रहा, देखिए कितना है 0 1 -1 -1 0 1 -1 0, घटाओ a डैश का वैल्यू 0 -1 1 1 0 -1 1 0। ठीक है, चलिए अभी सबका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1/2 को तो फिलहाल अभी रहने ही दीजिए। इसमें से 0 में से 0 घटाए तो 0 -0 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो +1 -1, ये भी -1 हो जाएगा, माइनस से। ठीक है, -1 में से 1 घटाएंगे तो -1 -1, ये भी हो गया। 0 में से 0 घटाए तो 0 ही हो। 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 + 1, 1 में से 1 तो वही भी 1 + 1 हो जाएगा, -1, ये भी -1, तो -1 -1 0 -0। 1/2 यहाँ देख रहे कितना 0 2 -2 -2 0 2 2 -2 और 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, सब में 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0/2 2/2 -2/2 -2/2 0/2 2/2 2/2 -2/2 0/2। ये 1/2 है ना, सबके साथ चला जाएगा गुणा में। चलिए अब देखिए बराबर के आपको क्या आ रहा है, इस पर 0 में भाग लगाएंगे 2 से तो 0 होगा, यहाँ पर कितना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 होगा, और यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ -1 और 0। तो क्या देखते हैं कि मैचिंग कहीं कर रहा है। देखिए एज इट इज़ है, सेम ही है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका दिया हुआ, अतः आप ऐसे लिख दीजिएगा 1/2 a माइनस a डैश बराबर आपका कितना आया, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। क्या आ गया, प्रूव दैट। ठीक है, देखिए दोनों मैच कर लीजिए। इस प्रकार से 7 नंबर तक क्वेश्चन को हम समझ गए। सममित और विषम सममित, बस ये दोनों ध्यान रखिए। अगर आपको भाषा देता है तो उस पर आप समझ जाइएगा कि आपको क्या निकालना है। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन ही देता है तो उसमें आप ज़्यादा दिमाग में है, उसको सिंपल सा जो क्वेश्चन बोल रहा है उस प्रकार से हम उसको बना लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए 8 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ और उसके बाद कह रहा है कि सममित है, यानी सत्यापित करना है। चलिए कोई नहीं, तो a आपको दिया हुआ है, जो चीज़ इसमें कह रहा है बस वही चीज़ निकाल लेंगे। 1 5 6 7। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आपको सत्यापित करने के लिए बोला है कि a + a डैश, यही चीज़ तो बोला है। ठीक है, तो यही चीज़ निकालें। क्या a डैश आपको पता है, नहीं, तो यहाँ से निकाल लेंगे a डैश कितना है 1 5 6 7। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या कहा है, जो कह रहा है उसके अनुसार, यानी a + a डैश निकालना है। ठीक है, a कितना है, ये रहा 1 5 6 7, प्लस है तो प्लस, फिर
ए डैश कितना है 1657, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, एक एक 2, 1 + 1, 5 + 6, 6 + 5 और 7 + 7, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 11, यहाँ पर भी 11, ये 14 हो गया। ठीक, तो बस यही आपका हो गया। ठीक है, तो ये इसका पहला नंबर था। अब इसका दूसरा नंबर भी वैसे ही कर रहा है, तो उसको हम बना लेते हैं। इसका दूसरा नंबर हम बनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर में भी आपको ए डैश वही चीज़ सेम ही है, बस दूसरा में क्या कर रहा है कि ए माइनस ए डैश निकाल, सेम वही चीज़ रहेगा, ए माइनस ए डैश। तो ए कितना है 1 5 6 7 माइनस यही चीज़ कितना 1 6 5 7, यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 -1 5 -6 6 -5 और 7 -7, तो कितना हो गया यहाँ 0 -1, यहाँ 1, यहाँ पर 0 हो गया। तो यही आपको हो गया। ठीक है, नौ नंबर देखते हैं। 9 नंबर आखिरी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अब इसके 10 11 12 है उसको समझाते हुए हम बना देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में ए इक्वल टू आपको कुछ मिला हुआ मैट्रिक्स में कितना है 0 A B, उसके बाद है -A 0 C -B -C और 0। दो का वैल्यू निकालना है, दो चीज़ दिया हुआ है कि एक बार निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकाल लीजिए, एक बार दूसरा दिया हुआ है कि 1/2 ए माइनस ए डैश का वैल्यू निकाल, सबका अलग अलग निकालेंगे वही चीज़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो हमको पहला वाला पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए हमको जरूरत क्या पड़ने वाला है ए डैश का, तो ए डैश हम निकालेंगे यहाँ से, इसी से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 0 A B -A 0 C फिर -B -C और 0। प्रश्नानुसार क्या बोला है 1/2 ए प्लस है ना, पहला ए निकालना है ए डैश। ठीक है, 1/2 देंगे, हमारा ए कितना है ये रहा 0 A B -A 0 C -B -C और 0, प्लस है तो प्लस ए डैश 0 -A -B A 0 -C B C और 0। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं 1/2, अभी कितना हो जाएगा, सॉरी घटाना है ना, घटा देते हैं, मैट्रिक्स में ही ले लेते हैं ना, 0 -0 A माइनस प्लस ए हो जाएगा और यहाँ B माइनस प्लस B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा -A हो जाएगा 0 -0 हो जाएगा, यहाँ C + C हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -B -C 0 -0। ठीक है, 1/2 यहाँ पर देख रहे हैं 0 2A 2B -2A 0 2C। ठीक है, -2B 2C -2C यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखिए 2 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 0 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ B बचेगा, यहाँ पर -A बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पर C बचेगा, यहाँ -B और C और 0। तो अब देखिए क्या विषम सममित है कि नहीं, तो देखिए दोनों क्या है, ये दोनों क्या मैच कर रहा है, इसका मतलब विषम सममित है, तो आप यहाँ पर यही आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो आज 9 तक ही सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो अब 9 10 11 12 टोटल 4 गो है, क्योंकि 10 में कुछ
मतलब 10 में 1 2 3 4 4 करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन है वैसे सब एक ही जैसा, सममित और विषम सममित। इसी में एक इस एक्सरसाइज में बस एक ही चीज़ नया था, उसके बाद कुछ नहीं, बस वही चीज़ जोड़ घटाना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।